हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर विभूति यादव हूँ और हम जो बुक है यू कैन हील योर लाइफ उसके ऊपर सीरीज़ कर रहे हैं। वी आर ऑन द 5th चैप्टर। पिछले चैप्टर में हमने जो प्रॉब्लम्स हैं वो ट्रू हैं उसके ऊपर देखा था। तो आज हम इस चैप्टर में देखेंगे कि अब हमें पता चल गया, पैटर्न पता चल गया है, हमारी वो प्रॉब्लम पता चल गई है, वो ट्रू है ये भी पता चल गया है, तो उसको कैसे चेंज करना है हम वो देखते हैं। तो पहला पॉइंट है डिसाइड टू चेंज। तो जब हमें पता लगता है कि प्रॉब्लम्स हैं हमारी लाइफ में, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो गिव अप कर देते हैं। उनको लगता है कि क्या हो जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है, कोई चेंज करना इम्पॉसिबल है, तो ट्राई करने की ज़रूरत क्या है। कुछ लोगों को वैसे ही रहना अच्छा लगता है क्योंकि अब उनको आदत पड़ जाती है उस पेन को हैंडल करने की। कुछ लोग उस पेन से बहुत फेमिलियर हो जाते हैं और उनको लगता है कि हो सकता है कि आगे चल के ये इतना वर्स्ट नहीं होगा। दिस इज़ अ हैबिचुअल एंगर। और हैबिचुअल एंगर जो है वो ऐसे ही है जैसे आप एक कॉर्नर में बैठ गए हैं जाके और आपने मान लिया है कि नथिंग इज़ गोइंग टू वर्क। तो इट इज़ जस्ट लाइक दैट, वेयरिंग अ डंस कैप जिसे बोलते हैं एट अ कॉर्नर। तो वो हैबिचुअल और ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। कुछ भी होता है तो आपको गुस्सा आता है, कुछ और होता है तो आपको गुस्सा आता है, हर चीज़ पे आपको गुस्सा आ रहा होता है। तो पर आपने कभी ये सोचा नहीं होता है कि ये गुस्सा जो है वो कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, और क्या ये एक फुलिश रिएक्शन नहीं है और वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है। आप इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। और अगर आप एक बार गुस्सा होते हैं तो फिर आगे भी ऐसी ही सिचुएशंस आप क्रिएट करते जाते हैं। आपको ये देखना चाहिए कि क्या कॉज़ है मेरे फ्रस्ट्रेशंस का। क्या मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मुझे इरिटेट कर रही है वो चीज़, या मैं एंग्री हो रही हूँ। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, क्योंकि जो आप देते हैं वो आपके पास वापस लौट के आता है। अगर आप एंगर देंगे तो आप ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करेंगे जो एंगर से ही भरी होंगी और फिर से आप कॉर्नर में बैठे होंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट है कि अब डिसीजन आप बना लीजिए कि आई एम विलिंग टू चेंज, कि आपको चेंज होना है। ठीक है, इस आइडिया को आप अप्रोच करिए। और हम सब चाहते हैं कि हमारी लाइफ जो है वो ईजियर हो जाए, बेटर हो जाए, बट हम चेंज करना नहीं चाहते। हमें लगता है कोई और चेंज हो जाए हमारे लिए। लेकिन हमें अंदर से चेंज होना पड़ेगा, यही एक ऑप्शन है। हमें अपनी थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी, हमारा वे ऑफ स्पीकिंग चेंज करना पड़ेगा, हमारा वे ऑफ एक्सप्रेसिंग चेंज करना पड़ेगा। देन ओनली आउटर चेंज जो है वो दिखेगा। ओके। अब हमने जो पिछले चैप्टर्स हैं उसमें हमने देखा था कि प्रॉब्लम्स कहाँ से आई, कैसे आई, और अब हम क्योंकि हमें पता चल गया है उस प्रॉब्लम के बारे में, तो नाउ वी आर विलिंग टू चेंज। लेकिन हमारे अंदर एक स्टबर्ननेस होती है, हमारे अंदर एक ज़िद होती है सेल्फ राइटियसनेस की, कि हम सही हैं। और जब हम खुद को हम रेजिस्ट करते हैं चेंज करने के लिए, क्योंकि हमें लगता है कि हम सही हैं। लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा होगा, जब आप चेंज करने की कोशिश करेंगे वो स्टबर्ननेस सब में आएगी, वो सरफेस पे आएगी, थोड़ा रेजिस्टेंस होगा। ओके। जब भी कोई ओल्ड लेयर आपकी माइंड से या ओल्ड चीज़ निकलेगी तो उसकी जगह कुछ न्यू थिंकिंग उसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा न्यू थिंकिंग से। तो कुछ लोगों के लिए बहुत आसान होगा और कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, बेस्ड ऑन द सिचुएशन। तो जो मेन डिफरेंस ऑथर को लगता है कि पहले मुझे लगता था कि मैं क्यों एंग्री हो रही हूँ, एंड आई यूज़ टू ब्लेम माई सेल्फ, बट अब I don't blame myself and I don't think if I'm getting angry that means I'm a bad person. So it is easier for me to change now.
अब मुझे कुछ चेंज करना है, उसके लिए बैड बिकॉज आई वॉज अ बैड पर्सन ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ हाउस क्लीनिंग। अब हाउस क्लीनिंग में जैसा हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था कि हमें अपने मेंटल स्पेस में जाके देखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको जो कि रिपेयर हो सकती हैं, पॉलिश हो सकती हैं, तो आप उनको ठीक करेंगे। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको रिप्लेस करना है, जिनको आपको गार्बेज में फेंक देना है। जैसे कि आपके रूम में अगर ओल्ड न्यूज़पेपर्स पड़े हैं, मैगज़ीन्स पड़ी हैं, तो आप उनको फेंक देंगे, राइट? तो वैसे ही उसको पुट इट इन द ट्रैश। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप एंग्री हो उस चीज़ के लिए और ये फील करें कि आई एम अ बैड पर्सन बिकॉज आई एम पुटिंग ऑल दीज थिंग्स इन टू द ट्रैश और आई एम ट्राइंग टू चेंज, राइट? तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आप विलिंग हैं चेंज होने के लिए। जहाँ पे आपको चेंज नहीं होना है, आपको लगता है कि मुझे इस चीज़ में चेंज नहीं होना है, वही वो एरिया है जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा चेंज होना है, वहाँ सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत है। ओके? अगर आप अपने आप को बार बार ये चीज़ कहेंगे दिमाग में कि मैं चेंज होना चाहता हूँ इस चीज़ के लिए, और क्लैरिटी होगी आपके पास, बिकॉज वॉट एवर विल बी योर सिचुएशन, उस हिसाब से आप वो स्टेटमेंट अपने आप को बोलेंगे। जो भी आपने फाइंड आउट करी है अपनी प्रॉब्लम, उसको चेंज करने के लिए आप जब बार बार अपने दिमाग में बोलेंगे तो डेफिनेटली दैट विल हैपन। अब बहुत सारे तरीके हो सकते हैं चेंज होने के। नेक्स्ट पॉइंट है, उसमें आपको आपकी स्पिरिचुअल अप्रोच भी होती है, मेंटल अप्रोच भी होती है, फिज़िकल अप्रोच भी होती है। आपको जो भी तरीका सही लगता है आप वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। इट इज़ ऑल ओके। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने कोई और तरीका अपनाया है तो इट विल नॉट हेल्प यू। आप अगर फोकस करेंगे उस चीज़ के ऊपर, धीरे धीरे यू विल गेट क्लियरर। तो उसके अंदर न्यूट्रिशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑथर इज सेइंग कि बी कॉन्शियस ऑफ योर ईटिंग। ओके, आप जो खाते हैं उस पर अटेंशन दें, क्योंकि आप जैसा खाना खाते हैं वैसे ही आपके थॉट्स होते हैं। और हमारी बॉडी, अगर आप क्लीन ईटिंग करेंगे तो आप अपनी बॉडी के सिग्नल समझ सकते हैं। ओके? लेकिन जब आप अपनी बॉडी क्लीन करते हैं, अपना दिमाग आप मेंटल क्लीनिंग करते हैं, उस टाइम पे ऐसा ही होता है जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपनी बॉडी की, जब आप अपनी फ़िज़िकल बॉडी की क्लीनिंग कर रहे हैं और वो आपने बहुत ज़्यादा जंक खाया है पहले, तो जब स्टार्टिंग में आप करेंगे तो क्या होगा, तो थोड़ा-सा डिस्कम्फ़र्ट होगा, क्योंकि इतना एकदम से आप जब क्लीनिंग करेंगे 1-2-3 दिन आपको फ़ील होगा कि आपकी बॉडी पूरी जो है वो सरफ़ेस पे आ गई हैं वो सारी चीज़ें, क्योंकि राइट? तो इट विल बी अनकम्फ़र्टेबल फॉर यू। जब आप मेंटल क्लीनिक में करेंगे तो उसमें भी कुछ चीज़ें सरफ़ेस पे आएँगी स्टार्टिंग में, क्योंकि वो बहुत सालों की चीज़ें हैं, बहुत सालों का गार्बेज है। सो सम ऑफ द थिंग्स विल कम ऑन द सरफ़ेस एंड आपको लगने लगेगा कि सर्कमस्टेंसेस और वर्स्ट हो गए हैं, बट ऐसा नहीं है, वो सिर्फ सरफेस पे आई हैं वो चीज़ें। ऑलराइट? उसके बाद आप एक एक्सरसाइज करेंगे इसके लिए। दैट एक्सरसाइज इज़ कि आप जाके मिरर के अंदर, मिरर के सामने, सॉरी, मिरर के सामने आपने बोलना है कि मिरर में देख के आपको बोलना है अपनी आंखों में देख के कि भाई मैं चेंज होना चाहता हूँ। ओके? आप अपने तरीके से अपनी एफर्मेशन बना सकते हैं, जो भी आपने फाइंड आउट करी है अपनी प्रॉब्लम, उसको पूरा क्लियरली बोल के आप मिरर में बोलिए ये चीज़ बार बार। द ऑथर इज सेइंग कि डोंट स्कोल्ड योर सेल्फ, ओके, व्हेन यू आर सेइंग दिस, डोंट बी हेजिटेंट और रेजिस्टेंट। आप ये बोलेंगे तो इट इज़ मोर इफ़ेक्टिव। वाई इट इज़ इफ़ेक्टिव? क्योंकि जब आप बच्चे होते हैं उस टाइम पे भी जब आपको बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव मैसेजेस दिए होते हैं तो आपकी आंख में देख के बोला होता है ना, आपको सीधे आई कांटेक्ट करके बोला होता है। तो जब आप मिरर में आई कांटेक्ट करके अपने आप को अच्छी चीज़ें बोलते हैं तो वो डायरेक्टली आपको इम्पैक्ट करती हैं, इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। सो दिस इज़ द एक्सरसाइज दैट यू नीड टू डू, राइट? तो
this is it about the chapter. तो आई होप यू विल डू दिस एक्सरसाइज, मिरर वाली जो एक्सरसाइज है ये आप करेंगे, एंड यू कैन डू इट एवरी डे. और दिस इज़ the end of the chapter, and we will do the next chapter in the next video. So thank you for watching this video, and the next video will come on Saturday 1 p.m. Bye.